वहीं हमारे संवाददाता दिनेश डांगे ने जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन बामनिया से खास बातचीत की। इस दौरान 3 सालों में आदिवासियों के कल्याण के लिए क्या काम हुए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट के जरिए। गहलोत सरकार के कार्यकाल को 3 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज राजस्थान तमाम विभागों के कामकाज और उनकी उपलब्धियों की जो है पड़ताल कर रहा है। और आज हम बात करेंगे जनजातीय क्षेत्रीय विकास, जो आदिवासियों के विकास, कल्याण और फायदेमंद से जुड़ा विभाग है। इन 3 सालों में विभाग की क्या उपलब्धियां रही, मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया से हम जानते हैं। सर, मोटा मोटी 3 साल की उपलब्धि आपके विभाग से जुड़ी, क्या मानते हैं? 3 साल बेमिसाल और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरगामी सोच का परिणाम आज हम 3 साल में ये कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार के जनजाति विभाग ने एजुकेशन और एरिगेशन को प्राथमिकता दी है। एरिगेशन में कई सारे एनीकट, तालाब, लिफ्टें चालू की है और एजुकेशन में पहली बार राजस्थान में कोटा के अंदर ट्राइबल बच्चियों के लिए हम नीट और जेई कोचिंग के लिए हॉस्टल खोला है। पहली बार हमने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार 200 बच्चे फाउंडेशन कोर्स के लिए लिए हैं, जो 11-12 में पढ़ाई भी करेंगे और आगे की तैयारी भी करेंगे। उसके साथ साथ अभी हमने तमाम जिलों से ट्राइबल्स बच्चे जो 14 साल से 20 साल के बीच के टूर्नामेंट्स करा रहे हैं। जो बच्चे स्टेट लेवल पर अच्छे फर्स्ट आएंगे, उनका सिलेक्शन होगा, उनको हम अलग से फिर खेलों के जिस खेल में अलग से फिर हम कोचिंग देंगे। और उसके साथ साथ मुझे कहते हुए गर्व है कि टीएसपी एरिया में काफ़ी कुछ छात्र पढ़ने की इच्छा रखते हैं, पर कहीं न कहीं असुविधाओं की वजह से आगे पीछे हो रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि महारानी कॉलेज में 50 बच्चियों का हॉस्टल खोला है और यहाँ मालवीय नगर में आरएस की कोचिंग के लिए बहुत बड़ा भवन बनाया है, जो अभी जनवरी में हम उसका लोकार्पण करेंगे। इस तरह की सोच माननीय मुख्यमंत्री में देखने को मिली है। और उसके साथ साथ जोधपुर संभाग में काफ़ी ट्राइबल भाई रह रहे हैं, उनके बच्चों के विकास के लिए जोधपुर में बहुउद्देश्य छात्रावास का निर्माण चालू हुआ है। जोधपुर में जनजाति मारवाड़ बोर्ड का गठन किया, जहां आरएस अधिकारी बैठते हैं। और बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जालोर, जहां सब जगह हमने कई हॉस्टलों के भवनों का निर्माण शुरू कर दिया है, कई नए सैंक्शन किए हैं। इस तरह ट्राइबल बेल्ट में और ट्राइबल के लिए राजस्थान की सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं ला करके उनको रोजगार से जोड़ने की कोशिश की है। अभी कोविड के पहले हमने उदयपुर के अंदर रोजगार मेला किया था, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को बुलाया था, जहां 400 बच्चों को हाथों हाथ नौकरी दी और 400 बच्चों को येलो कार्ड दिया था। पर हम कोविड की वजह से उसको और आगे नहीं बढ़ा पाए। और इस महामारी में होते हुए हम ये दावे के साथ में कह सकते हैं कि हमने शिक्षा जगत में और सिंचाई जगत में काम किया है। ये सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। फिर भी ट्राइबल बेल्ट और कह सकते हैं कि आदिवासी आज भी अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या वजह है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो जड़ से समाप्त नहीं हो पा रही? वन अधिकार के पट्टे हैं, हमने काफी कुछ पट्टे पिछली सरकार में निरस्त हुए थे, उसको पुनः एग्जामिन करा के पट्टे दिए हैं। अब राजनीतिक विचारधारा की दृष्टि से कोई विरोध करे एक अलग बात है, पर जो काम पिछली सरकार में नहीं हुए उससे ज्यादा हमने ट्राइबल बेल्ट में काम किया है। चाहे किसी भी दृष्टि से आप देखें,
आज हम 4 तारीख को ये कह सकते हैं कि 131 बच्चे जो अच्छी एजुकेशन में और कई सारी ट्रेनिंग करके आए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ, उनको सम्मानित करने का काम करने जा रहे हैं। पिछले टाइम पे भी हमने किया है। तो इस महामारी के बावजूद भी जो ट्राइबल बेल्ट में ये चीज़ें की है, ये बात अलग है कि राजनीतिक उद्देश्य से या राजनीतिक विचारधारा से कोई कमी निकाले तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। पर जो भी व्यक्ति ये बात कहते हैं, तो मैं उनसे दावे के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो काम नहीं हुए, उससे अधिक हमने एजुकेशन में काम किए हैं। शेष 2 साल के कार्यकाल में आप क्या चाहते हैं? क्या आपने प्लान किया है कि ये चीजें अगर शुरू की जाए, ये योजनाएं लाई जाए तो आदिवासियों का और बेहतर तरीके से विकास हो सकता है? इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर हमारे को कोविड की महामारी देखने को नहीं मिलती तो युवाओं को हम रोजगार से जोड़ते। अभी हमने कई कंपनियों से ऐसी बात कर रखी, जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक में भी हमने बात की। कर्नाटका में कई बच्चियों को ले जाने के लिए वो तैयार है। करीब 30 बच्चियां यहाँ से गई भी है राजस्थान से, जिनको रोजगार से जोड़ा गया है। 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग वो कराएंगे। और अभी और हम वहाँ भेज सकते हैं, जो जैसे जैसे गाँव में लड़कियाँ आएगी तो उनको महत्वपूर्ण रोजगार से जोड़ें। और जो लोग गाँव में हैं, जो जंगलों में हैं, उनको वन धन योजना से जोड़ रहे हैं। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि हमने 479 वन धन केंद्र चालू किए हैं, गठन कर दिया है। और एक वन धन केंद्र में 15 इकाइयां होती है, और 15 का मतलब 300 लोग एक वन धन केंद्र में जुड़े हुए हैं, जिनका कहीं वनों से उपज होती है, उसकी प्रोसेसिंग करके हम मार्केट में राजफेड के माध्यम से मार्केट में देते हैं और उनको रोजगार से भी जोड़ते हैं। इस तरह के कई काम हैं जो आज राजस्थान की सरकार ने ट्राइबलों के लिए किए हैं। तो राजस्थान सरकार आदिवासी और जो आदिवासी अंचल है उस एरिया के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और बेहतरीन काम इन 3 सालों में हुए हैं। और पिछले सरकारें जो रही, उन्होंने कभी भी आदिवासी के बारे में नहीं सोचा, और आने वाले शेष बचे 2 साल के कार्यकाल में भी सरकार आदिवासियों के भले के लिए काम करती रहेगी। ये कहना है मंत्री अर्जुन बामनिया का। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज।